आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल। डॉक्टर साहब, स्वागत कर रहे हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। हमारे फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। हाँ सर, मैं नाला बाजार जौनपुर से बेचन विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बेचन जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। ऐसा है सर, मेरी एज जो है 71 ईयर है। हाँ। तो मेरे मुंह के अंदर वो कभी कभी 4 महीने 6 महीने तक छाला पड़ जाता है। हाँ। और 4-6 रोज के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जी। तो एक रोज हम गला के एक विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उनसे हमने ये क्यों हो जाता है बार बार 4 महीने 6 महीने। जिस तरह आप बता रहे हैं इसको बोलते हैं एप्थस अल्सर। अच्छा, अब इसका किसी भी किताब में कोई कारण नहीं लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका कोई कारण नहीं होता है। और इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हमको कोई रोग है कि किसी कमी से हो रहा है। तो ये चीज एकदम निश्चिंत रहिए, इसका एकदम किताबों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसका कोई कारण नहीं होता है। कुछ तत्व होते हैं जो विटामिन की कमी या टेंशन या नशे की चीजें, ये सबसे ज्यादा ये उभरती हैं। तो वो सबको आपको बचाना है और कुछ विटामिन का सपोर्ट लीजिए। और कोई तो मैं बिल्कुल दूर। हाँ बस, तो कोई निश्चिंत रहिए। ये एप्थस अल्सर है, इसका नेचर होता है कि ये बार बार उभर सकता है और इसका कोई कारण नहीं होता। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल हमारे साथ हैं, ENT के विशेषज्ञ। बताइए क्या पूछना है आपको, अपना परिचय दीजिए पहले। कौन बोल रहे हैं? आपको भी सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा एज 79 ईयर्स है। हाँ। मेरे को कुछ सवाल पूछना प्रॉब्लम है डॉक्टर। मैं जब खाना खाता हूँ कभी कभी बहुत तेज सड़क जाता है। अच्छा। हलक में डिस्टर्बेंस होता है और इतना तेज सड़क जाता है, मेरे को उल्टी भी हो जाता है। अच्छा। इतना तेज सड़क जाता है। और कभी ऐसा होता है कि मतलब नाक से भी दाना जो है चावल है जो नाक से भी बाहर आता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये चीज मेरे को अक्सर होता है। हाँ नहीं, इसमें वही करना होगा कि आपको अपना जांच करा लेना चाहिए कि कोई गले में तो कोई अवरोध नहीं है। वो हम लोग नाक कान गला वाले देख करके दूरबीन द्वारा क्लियर कर देते हैं कि नाक में गले में कोई अवरोध है कि नहीं है। अगर वहाँ नॉर्मल रहता है तो फिर पेट वाले डॉक्टर लोग एंडोस्कोपी करके फिर खाने की नली का वो देख लेते हैं कि वहाँ तो कोई अवरोध नहीं है, क्यों खाना सरक जा रहा है। अच्छा। और कोई शुगर ब्लड प्रेशर ये सब तो नहीं है आपको? हाँ, और शुगर तो नहीं, बीपी तो मैं बीपी की दवा खाता हूँ। बीपी की दवा रेगुलर खाता हूँ। वो लेते रहिए और एक बार चेकअप आपको करा लेना चाहिए, है ना? अच्छा। और दूसरी चीज सर, हालांकि एक चीज और भी है, कुछ लोग जो है तो देते खाले बोतल जो है गटर पानी पी जाते हैं, और वो सही है या नहीं? वो तो गलत है। वो तो कभी भी सड़क के छाती में अगर पानी चला गया, आदमी कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत रिस्क में पड़ जाएगा। तो वो तो एक गलत आदत है। हाँ, तो पानी तो अपना बस चाहे बोतल से पिए चाहे ग्लास से पीजिए, आराम से। वो सबसे बढ़िया तरीका है। नहीं तो नहीं सकता। हाँ नहीं, वो सब गलत आदतें हैं। उसमें छाती में पानी चला गया झटके से तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी। तो वैसे ये क्लियर हो गया। और कान में डॉक्टर साहब जो है कुछ ये ईयरफोन लगा के मोबाइल सुनते हैं, कुछ जो तो नजदीक लगा के सुनते हैं, तो उससे कान को इफेक्ट होता है। हाँ। अगर लंबे समय तक, ज्यादा लंबे समय तक कान को अगर ध्वनि का दिया गया प्रकोप तो वो नसों को कमजोर करता है। ये तो है, निश्चिंत है। हाँ, इसलिए जितना हो सके कान से दूर रख करके बात करना चाहिए। और ये हेडफोन और ईयरफोन ये सब तो कान के पास लगाने लंबे समय तक नहीं सुझाव देंगे हम लोग। जब नाक के अंदर जो बाल आ जाता है तो उसको कट कर देना ही बेहतर है कि सीजर से कट कर देता हूं। सीजर बाहर की सीजर ना हो, घर की सीजर हो, क्योंकि अगर नाक में इन्फेक्शन हो गया तो नाक का फोड़े का कनेक्शन सीधे ब्रेन से होता है, ये जान जाइए। और फोड़ा से नाक का फोड़ा अलग है, क्योंकि ये फोड़े का कनेक्शन सीधे ब्रेन से होता है, तो कभी भी रिस्क हो सकता है। तो घर का सीजर रहे, अपना पर्सनल सीजर रहे तो ठीक है, ना कि आप किसी नाई के यहाँ जा करके और वो सब कराएं। एकदम नहीं करना है, क्योंकि आप ये जान जाइए नाक का कनेक्शन सीधे ब्रेन से है। इतना खतरनाक जगह है नाक। ठीक है।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फाउंडेशन प्लान की आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम देते रहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ, ये मामूरगंज से। अच्छा अजय जी, हमारे साथ डॉक्टर पी.के. पॉल हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमेशा सर हमें सर्दी जुकाम हमेशा रहता है। अच्छा, छींके भी लगातार आती हैं? कभी कभार आती हैं, कभी कभार आती है, लगातार 3-4 बार, जब भी आती है 3-4 बार लगातार आती है। अच्छा, जिस तरह आप लक्षण बता रहे हैं उस तरह तो आपको एलर्जी को प्रॉब्लम लग रही है। तो एलर्जी के लिए जितना हो सके बचाव, धूल गर्दा धुआं से बचना है। खाने में फ्रिज यूज का सामान ये सब बचाना चाहिए, है ना। और कुछ दवाओं का एंटी एलर्जिक सेवन करना चाहिए। और एक अपना साइनस का एक्सरे करा के वो भी क्लियर कर लेना चाहिए कि कोई साइनस इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी मैं बड़ी देवी से बोल रहा हूँ, अरुण कुमार मालवी। हाँ अरुण जी, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पाल। आपको क्या पूछना है? डॉक्टर साहब को पहले नमस्कार करता हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आपसे। करीब मैं बचपन से मेरा ये जो दाहिना कान है खराब है। अच्छा। उसमें तो आवाज बिल्कुल आती ही नहीं है। हमने ऑपरेशन भी कराया, कोई फायदा नहीं हुआ है। अब मेरे पास बाईं तरफ जो कान है उसी में थोड़ी बहुत आवाज हमारी है। तो डॉक्टर ने क्या बताया, नस कमजोर है या क्या दिक्कत बताया? नसों का तो कमजोर तो बताया था, लेकिन ये मतलब कि बचपन में शायद बताते घर में भी लोग की चोट लग गई थी, तो दायां कान तो खराब हो गया एकदम से। पर्दा भी नहीं रख पाया और बहुत ऑपरेशन हुआ, सब कुछ कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो बाई कान से मैं काम चलाता हूँ। और कभी आज से करीब 20-25 साल पहले हमारी जो बाई कान की आवाज एकदम खत्म हुई थी। अच्छा। बिल्कुल, मैं हमें सुनाई नहीं दे रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने कुछ डॉक्टर को दिखाया, फिर दवा लिया और फिर 10 साल तक सब सही रहा। लेकिन फिर आवाज भी चली गई, 4-5 दिन तक बहुत परेशान थे हमने। फिर इलाज कराया, लेकिन ठीक हो गया। लेकिन एक दवा जो थी उन्होंने आयुर्वेदिक लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि दवा हमेशा चलती रहेगी। हाँ, ये नसों की कमजोरी है। आपके बातों से लग रहा है नसों की प्रॉब्लम है। इसमें जितना हो सके परहेज तो सबसे जरूरी है। तेज आवाज से बचना है आपको, मोबाइल से दूर रहना है ना। कान में कोई तेल पानी कोई ड्रॉप उप ना डालें और कुछ दवाओं पे निर्भर रहना पड़ेगा। और ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, जैसे लोगों की आवाज तो बहुत तेज रहती है, स्पष्ट नहीं होते होंगे, शब्द स्पष्ट नहीं आते होंगे। हाँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, नसों का काम ही है शब्दों को पहचानना। आवाज तो आपके पास आती होगी लेकिन शब्द नहीं पकड़ पाती होगी। यही नसों का लक्षण ही है। तो वही आपके पास नस की कमजोरी है और ज्यादा दिक्कत हो तो कायदे से मशीन लगाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब ने मशीन भी लगाया, लेकिन मशीन में फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, मशीन की सेटिंग सही होगी तो सब फर्क पड़ेगा। आपका कितना लॉस है उसके अनुसार मशीन लगेगी तो सब फर्क पड़ेगा। मशीन केवल लगाने से नहीं होगा, उसकी सेटिंग बहुत सही होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, मेरी आवाज चली आती है ना, तो उसके लिए डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा मशीन लगाइए। मशीन तो अगर आपको अपना दिनचर्या करना है, काम धंधा करना है तो मशीन का सहारा लेना पड़ेगा ही, नहीं तो आपका काम सफर करेगा। इधर से एक चीज और बता दीजिए मेरे दोनों कान में मवाद के बनता है। वो कान की हड्डी सड़ रही होगी ना, उसके लिए बन रहा है मवाद। पर्दे में छेद होगा, हड्डी सड़ रहा होगा, वो सब ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो नस का है सुनाई की कमी, उसका कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? कपिल धारा कोटवा से रतिना त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। नमस्ते। जब थोड़ा सा भी टाइम टेबल चेंज होता है तो गले में खराश हो जाता है, फिर खांसी सर्दी हो जाती है मुझे। सर्दी जाती है हर मौसम में या जब भी टाइम टेबल चेंज होता है। जब टाइम टेबल चेंज होता है, मौसम चेंज हो, कभी कभी पानी पीने में मान लीजिए कुछ गैप हो गया 2-4 घंटे का। हाँ, सब एलर्जिक लग रहा है। आपके जो लक्षण है सब एलर्जी से संबंधित है। तापमान का बदलाव, खान पान का बदलाव, ये सब चीजें एलर्जी वाले मरीजों को परेशान करती हैं। तो इसके लिए कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेंगे, ठीक हो जाएगा। एलर्जी टेस्ट भी होगा। इसमें जैसे कोरोना काल में, लेकिन ये नहीं हो रहा था। उसमें उतना आपका एक्सपोजर नहीं था ना, बाहर तो निकलना ज्यादा हुआ नहीं होगा, तो धूल गर्दा धुआं तमाम चीजें जो हैं एलर्जी के कारण, उनसे आपका नाता ही नहीं पड़ा होगा।
इसलिए वो सही चला। वो तो आप बता ही रहे हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होता है दिनचर्या तो गड़बड़ होता है, तो वही कारण ही है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं, कौन? चंदौली जिला से बोल रहे हैं। हाँ। नाम है राधिका। उन कान में बड़ी दिक्कत है डॉक्टर साहब। क्या हो बताएं? कान में पर डॉक्टर वो सीटी मारता रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसका जांच कराया है कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, वो गांव एरिया है ना, थोड़ा सा नहीं, वो तो मशीन से जांच करके पता करना होता है कि कारण क्या है, फिर उसका निवारण संभव है। उसमें तो बहुत कारण होते हैं, सनसनाहट के और सीटी आवाज आने के, तो वो जांच से ही क्लियर होता है कि क्या कारण है और उसका उस अनुसार फिर इलाज होता है। ठीक डॉक्टर साहब। ऐसा कोई दवा नहीं सकता है डॉक्टर साहब? ऐसा कोई दवा जब तक कारण नहीं है तो किस चीज की दवा चलेगी, है ना? बस डॉक्टर साहब कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, वही जो आवाज आ रही है उसी के लिए जानना होगा आपको। तो मशीन से जांच होती है, उसी से कारण पता चलेगा कि बाहरी कान में दिक्कत है कि मध्य कान में दिक्कत है कि अंदरूनी कान में दिक्कत है। कान के 3 भाग होते हैं ना, तो वो मशीन सब बता देती है किस भाग में दिक्कत है और उसी तरह उसका निवारण फिर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस एक और प्रश्न। हाँ, बोलिए। कहाँ पर किया जाए डॉक्टर साहब ये जाँच वगैरह? जांच हम लोग के यहाँ आ सकती हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर गाजीपुर जिले से थाना के अंतर्गत सराय लिखा गाँव से बोल रहा हूँ, मोहन यादव। हाँ, अच्छा, बोले। डॉक्टर साहब से क्या पूछना है आपको? पूछे। नाक कान गला वाले डॉक्टर हैं? हाँ, तो मेरे कान 2 साल हो गया, अब सुनाई नहीं दे रहा है अचानक किसी तरह। अच्छा, तो जांच कराया है उसका, सुनाई का जांच? जाँच नहीं, मतलब इसी तरह हम दवा वाले करके डालना। अच्छा, नहीं, एक बार जांच करा लेना चाहिए। मशीन से जांच होता है तो उससे पता चल जाएगा कि कान के किस भाग में आपको कमी है और फिर उस तरह उसका इलाज संभव होगा। ड्रॉप है कान में डाल रहा हूँ सर। नहीं, ड्रॉप तो तब डालिए जब कान बहता हो। कान बहता है आपका? नहीं, कुछ नहीं बता नहीं। तब फिर ड्रॉप का कोई काम नहीं है। ड्रॉप का कोई काम नहीं है। एक बार आप कान वाले डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? उससे उससे आपको सही इलाज होगा, सही निदान होगा और सही दवा मिलेगी, ठीक है? चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सर जी, मनोज नामदेव। हाँ, नामदेव जी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम कार्यक्रम में। हमारे साथ आज नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। क्या पूछना है आपको? पूछिए। सर जी, मेरा जी सवाल था कि जैसे कुछ बादी की वगैरह चीज खा लेता हूँ सर जी, तो मेरे गले में दर्द होता है। तो सर जी, थोड़ा सा मैं परामर्श लेना चाहता हूँ सर। जैसे बादी की जैसे कभी बटा हुआ और ऐसी चीज हुआ, जैसे उर्द की दाल, तो कभी गले में प्रॉब्लम होती है सर जी। हाँ, नहीं, जिन जिन चीजों से आपको पता चल रहा है, मतलब उससे आपको एलर्जी है। जैसे उड़द की दाल से आपको एलर्जी है, इसलिए वो नहीं सूट करता आपको, तो इसलिए आपको वो चीजें बचाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, इसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि फिर मैं ऐसे में क्या करूँ सर? आप थोड़ा मुझे परामर्श दे। हाँ, नहीं, आप चाहें तो अपना एलर्जी टेस्ट करा के जान सकते हैं कि हमें किस किस चीजों से एलर्जी हो रहा है। तो आप उस और भी बढ़िया से आपको क्या क्या चीजें बचाना है आपको पता चल जाएगा। और बाकी नमक पानी का गरारा करिए, गले को राहत मिलेगा। बहुत बहुत सर, आपको दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? मैं रजानगर से सलीम अंसारी बात कर रहा हूँ। हाँ सलीम जी, बोलिए। बोलिए। हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। कुछ पूछना है आपको? हाँ, पूछिए। गले में दिक्कत है, कान में भी पूछना है। बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब हाँ, नमस्ते। नमस्ते। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे कान में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। दवा डॉक्टर को दिखा के लिया है, थोड़े हैं, थोड़ा सी दिक्कत अभी है, ज्यादा तो बंद भी हो जाती है। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर लोग? डॉक्टर बताए कि दवा करिए। नहीं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखाया? हाँ, तो वो लोग कुछ बता नहीं रहे आपको? नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। परहेज में यही करना है कि कान में, हाँ, कोई चीज बताए आपने? नहीं, कान में तेल पानी ना जाए, कोई ड्रॉप ना जाए, ये ध्यान देना है आपको, है ना? कान में कोई चीज जाना नहीं चाहिए। अच्छा, और सर्दी जुकाम तो नहीं रहता है बराबर? नहीं, सर्दी जुकाम नहीं रहता है, तो मौसम थोड़ा भी गड़बड़ होता है, तो कभी कभी हो जाता है। कभी होता है, ठीक है, एक बार चेकअप करा लेना चाहिए आपको, क्यों बार बार दर्द हो रहा है। गले में दर्द भी रहता है। अच्छा, उसके लिए तो नमक पानी का गरारा करिए बढ़िया से, ठीक है? और एक बार फिर चेकअप करा लीजिए पूरा, ठीक है? ठीक है, नाक कान गला रोग वाले को एक बार दिखाइए, ठीक है? ठीक। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते।
हेलो। हाँ सर, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं अवधेश कुमार, ग्राम उनाव, जिला चंदौली से सर बोल रहा हूँ। हाँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? कान में सर जैसे पर्दा में छेद हो गया है, तो उसके लिए सर क्या होगा? दवा चलेगी कि मतलब ऑपरेशन जरूरी है? कितने साल से बहता है आपका कान? सर 2-3 महीने से मेरे भाभी को हुआ है ऐसा बात। अच्छा, पहले तो दवा से प्रयास किया जा सकता है। अगर दवा से नहीं अच्छी से दवा चल रही है। अगर नहीं भरेगा तो दूसरा उपाय है कि फिर नया पर्दा प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा आपको। तो सर उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं भी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास। ठीक, घरेलू उपचार? उसमें कान में तेल पानी ना जाए, सूखे कान में कोई दवा ना डालें, सर्दी जुकाम को ना बढ़ने दें। इतना चीजें कान को सूखा रखने के लिए जरूरी है। जितना कान सूखा रहेगा उतना पर्दा बनने की संभावना बढ़ेगी। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है सर, नमस्ते। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। अनिल कुमार गुप्ता गौन। हाँ अनिल जी। अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, पहाड़िया। जी, हमारे साथ आज नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल। क्या पूछना है आपको? पूछिए। पहले तो डॉक्टर साहब का अभिनंदन, आभार और स्वागत है। आपको भी नमस्कार। और जी नमस्कार डॉक्टर साहब। ये पूछना है डॉक्टर साहब कि बच्चों में जब सर्दी जुकाम होता है तो कभी कभी कान भी बहने लगता है, इसका क्या कारण है और क्या उपचार है? दूसरा सवाल एक और है कि कभी कभी आदमी का गला अचानक ही बैठ जाता है, आवाज जो है बदल जाती है। सर आवाज भारी हो जाती है या आवाज बड़ी मोटी हो जाती है, फिर हम लोग चूना लगाते हैं या काली मिर्च रखते हैं, तो फिर 1-2 दिन में आवाज ठीक हो जाती है। तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं, पहले बच्चों का। जी कि हम लोग का नाक कान गला एक ट्यूब होती है, स्टेचियन ट्यूब बोलती है, उसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो बच्चों में आप देखते होंगे जब भी सर्दी जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ, तो कान में दर्द बच्चे साधारणतः बताते हैं, क्योंकि जुकाम का इन्फेक्शन उसी स्टेचियन ट्यूब द्वारा कान में जाता है। और वही इन्फेक्शन बढ़ गया अगर, तो पर्दे में छोटा छेद करके वो फिर बहने लगता है। तो ये सब का निदान है कि तुरंत विशेषज्ञ से मिलके इलाज कराना चाहिए, जिससे जो भी छोटा मोटा छेद होता है वो भर जाता है। बच्चों में ये बहुत फायदा होता है कि उनका छेद तुरंत भर जाता है। अगर तुरंत सही इलाज शुरू कर दिया गया तो तुरंत भर जाता है। और जुकाम को हल्के में ना ले। जिन बच्चों में ये टेंडेंसी रहती है उनमें आपको जुकाम का तुरंत इलाज करना ही करना है कि वो इन्फेक्शन कान तक ना पहुँचे। हाँ जी सर। और कान में तेल पानी ये सब बच्चों में नहीं डालना है। ना डालें। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा हुआ तो ये इलाज करने के बाद ठीक हो गया, तो आगे चल के जब वो जवान हो या प्रौढ़ हो तो कोई दिक्कत नहीं तब दिक्कत नहीं होगी। यही समय है जो आप क्योर कर सकते हैं बच्चे में। अगर इसी समय नहीं किया तो फिर वो रोग आपका जिंदगी भर के लिए हो जाता है, जो बाद में परेशान करता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि बच्चों में ही तुरंत सही इलाज हो जाना चाहिए और वही समय में ठीक भी हो जाता है। हाँ, शुरू में ही जो है लापरवाही लोग ना करें। हाँ, बस गांव देहात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे वहाँ ठीक है, वहाँ भाई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको अब ऊपर तो आना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर वही समय ही होता है ठीक होने का। हाँ, नहीं तो आगे चल के कईयों में मैंने देखा है। हाँ, फिर वो कान में छेद हो जाता है, हड्डी सड़ने लगती है, सुनाई बैठने लगता है, तमाम फिर उसके खतरे शुरू हो जाते हैं। इसी जगह से होती है, बस बच्चों से ही है, कारण सब यहीं से होता है। गले के लिए वही है कि जो भी ये सर्दी जुकाम ये सब का असर, या बहुत तेज बोलना पड़ गया, जोर पड़ता है तो बोली वाले पर्दे पे सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज बैठने लगती है, भरभराने लगती है। तो पहला काम तो ये करना है कि वो आदमी एकदम रेस्ट पे चला जाए, कि हम अब जोर नहीं देंगे, और कुछ दवाइयाँ विशेषज्ञ द्वारा ले करके तो वो सब रिकवर हो जाता है। फिर ये कह रहा था सर कि लोग गले में कहते हैं कि चूना लगा लीजिए, तभी मैंने देखा कि नहीं, वोकल कॉर्ड तो बहुत अंदर होता है, वहाँ चूना आपके लगाने से वहाँ तक तो असर जाएगा नहीं, उसको तो ठीक होना ही है, इसलिए वो ठीक हो जाता है। हाँ, अपने आप 2 दिन में ठीक, वो तो ठीक तो होना ही है उसको, इसलिए जहाँ आदमी थोड़ा कम बोला है ना, गरारा किया, भाप लिया, वो ठीक हो गया, वॉइस रेस्ट लिया, ठीक हो गया। चूना का तो असर अंदर तक तो जाएगा नहीं। सर एक चीज और है, जो लुरकी हम बोलते हैं, हम लोग घाटी जो ललरी यूला बोलते हैं, ललरी का लुरकी हम लोग बलिया वाले बोलते हैं, तो वो बढ़ जाता है, तो खांसी अक्सर जब टच करता है तो खांसी आता है, तो क्या उसका कोई मतलब बताइए कि क्या लक्षण, क्या उपचार हो? दवा लेना पड़ेगा सब, है ना, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, वो सब लेने से वो कंट्रोल में आ जाता है। गरारा करना, और भी कफ सिरप है, एंटी एलर्जिक है, सब तरह की दवाइयाँ लेना पड़ेगा, तो आराम से अपने नॉर्मल साइज में चला जाता है।
ना कि वो घाटी बिठाएं और वो चोट पहुंचाएं उसको, वो सब नहीं करना है। जी जी, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं दीपक दुबे खड़गपुर से बोल रहा हूँ, भदोही से। हाँ दीपक जी, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। जी सर, आपको आज क्या के लिए मैं बात कर रहा हूँ जी? मेरी बड़ी मम्मी है जी। उनके कान में पहले मतलब सनसनाहट जैसा आवाज था, उनको थोड़ा कम सुनाई देता था। तो आज के 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। तो कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले से फिर वही कान में सनसनाहट होता है और मतलब सर दर्द करता है और सुनाई नहीं देता है। तो वहाँ लोग क्या कारण बता रहे हैं? सुनाई की जो जांच हुई होगी ना मशीन से? नहीं, तो वो तो 5-6 साल पहले हुआ था। इधर नहीं हुआ, इधर नहीं करा है? नहीं, इधर नहीं। हाँ, तो इधर जांच करा के कारण जानना पड़ेगा ना कि हड्डी में दिक्कत है कि नस में दिक्कत है। पहले हड्डी में दिक्कत था उनके। हाँ, अब हो सकता है नस। हाँ, नहीं, पहले सर हड्डी में दिक्कत था, तो उसका ऑपरेशन कर दिए वो लोग। हाँ, उसका ऑपरेशन कर दिया। अब हो सकता है नस ना कमजोर हो रही हो, तो वो जांच से क्लियर हो जाएगा कि हड्डी वाली परेशानी है कि नस वाली परेशानी है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार। हम आजमगढ़ जिला से मोतीलाल बोल रहे हैं। मोतीलाल जी, नाक कान गला वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है आपको? जी पूछिए। डॉक्टर, ऐसा है कि हमारा दांत जो है एकदम लास्ट वाला चौथा जो टूट गया ऊपर से, और नीचे जड़ जो है बनी हुई है। हाँ, और अंदर की तरफ बहुत नोकीला दांत है और जीभ में रगड़ लग के घायल कर देता है जीभ को ना। हाँ, उसी की वजह से कुछ खाने होने में घोटने में दिक्कत हो रहा। हाँ, तो दांत घिसने के लिए नहीं बोल रहे हैं दांत वाले? दांत वाले नहीं डालता। हाँ, नहीं, वो दांत को घिसवा लीजिए। वो नुकीला दांत है ना, तो जीभ तो रगड़ खाएगा ही बोलने में, खाने में, और वो घाव कर दे रहा होगा, तो उसी से आपको दर्द हो रहा होगा। घोटने में दर्द होता है। हाँ, वो समझ रहे हैं। तो दांत को घिसवाना होगा, तो जिससे उसका नुकीलापन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये घाव भर जाएगा आपका। अच्छा जी। हाँ, हम बहुत परेशान है, 15-20 दिन। नहीं, तुरंत दांत वाले से मिलकर घिसवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल जी, बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न किए आपसे और आपने उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। अब हम आरोग्यम में आपकी पसंद का गाना सुनवाएं। कौन सा गाना आपको पसंद है, बताइए। शौकीन फिल्म का है गाना जी, जब भी कोई कंगना बोले। जब भी कोई कंगना बोले, वाह क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत है। तो डॉक्टर साहब, आपको ये गीत सुनवाते हैं। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। झलक गए रंग जहाँ पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। झलक गए रंग जहाँ पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। पाए नहीं मन बंजारा कहीं भी ये चैना रे चैना, कहीं भी ये चैना। मेरे मन की प्यास अधूरी मुझे भटकाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए। जब भी कोई कंगना बोले।
कली कली झूमर भंवरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। कली कली झूमर भंवरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। चंदा को चकोर निहारे, इसी में सुख पाए रे पाए, इसी में सुख पाए। जीवन से ये रस का बंधन तोड़ा नहीं जाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए। सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। और अब श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।